तो कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ में। अब ये मनुष्य शरीर इतना भाग्यशाली क्यों है, क्यों इसको कहा गया है? क्योंकि ऊपरी लोकों में, स्वर्ग वैकुंठ में देवता रहते हैं, देवी देवताओं के अंदर 17 तत्व के होते हैं, उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि वो उस मालिक को प्राप्त कर सके। उनके शरीर के अंदर से वो रास्ता उस मालिक के पास नहीं गया, लेकिन हमारे और आपके अंदर वो रास्ता है जिससे हम लोग उस पर चल करके उस मालिक को प्राप्त कर सकें। देवी देवता ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया कि देवताओं से भी दुर्लभ ये शरीर है। स्वर्ग वैकुंठ में सुख तो बहुत है, वहाँ पे जो भी जाता है सुख भोगने के लिए ही जाता है, लेकिन कहा गया कि पुण्यशीले पुनः मृत्यु लोक है। पुण्यशील जब होता है वहाँ से तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जबकि वहाँ देवी देवता जब महात्मा साधना में शरीर को छोड़ करके ऊपरी लोकों में भ्रमण करते हैं तो वहाँ पे देवी देवता भी खड़े रहते हैं और वो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा करिए, हमको भी कहीं मनुष्य शरीर में भेजवाइए, जा कर के और हम सच्चे सदगुरु का खोज करके दिन रात मिल करके भजन करेंगे। जब हम सब माँ के पेट में थे तो हम सब ने भी यही प्रार्थना की थी कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हम लोगों ने यही प्रार्थना की कि हे मालिक हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, माँ के पेट रूपी नरक से बाहर निकालो। माँ के पेट को कहा गया जठराग्नि, बहुत तपन होती है, बहुत गर्मी रहती है उसमें, मल और मूत्र के बदबू आते रहते हैं, इतनी कष्ट होती है। और बच्चे का शरीर बहुत ही कोमल, फूल से भी कोमल होता है, उसमें जब गर्मी लगती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो प्रार्थना करता है मालिक से कि हे मालिक हमारे ऊपर दया करो। कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा, अधोमुखी जब रहे थे थलसिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया जठर गिन के लाओ, तू ही तू तुतकार था। दिन रात हम लोग यही चिल्लाते थे, हे प्रभु दया करो, तू ही तू तुतकार था, जपता अजपा जाप, और बाहर आके भरम गए, बहुत उठाए बात। और बाहर आकर के हमें भूल जाते। क्या भूल गए? जब माँ के पेट में जो वादा किया था वो भूल गए। क्या वादा किया था कि हे प्रभु हमको बाहर निकालो, बाहर जाके 24 घंटा मिल करके भजन करेंगे। और अब की बार ये मौका हाथ से निकलने नहीं पाएगा। हम माँ के पेट में ये ज्ञात रहता है जीव को कि बाहर जाने के बाद हमको अगर सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी हमको उस मालिक को प्राप्त करने का रास्ता मिल सकता है, क्योंकि सच्चे सद्गुरु के पास ही वो रास्ता है। दुनिया में कहीं भगवान नहीं, बाहर। उन्होंने क्या कहा कि भाई मनुष्य मंदिर को किसने बनाया? उस मालिक ने बनाया, माँ के पेट में बनाया, और इस शरीर के अंदर वो विराजमान है। मिलता है तो इसके अंदर ही मिलता है, बाहर में नहीं मिलता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कहीं भी चले जाइए, बाहर में काशी जो गया, काशी वाले ने कहा भाई यहाँ भगवान नहीं, चले जाओ मथुरा, वहाँ मिलेंगे। उन्होंने बोला कि भाई चले जाओ वृंदावन, उन्होंने बोला कि भाई चले जाओ हरिद्वार। ऐसे ही आप 24 मतलब कि भटकते भटकते और बाहर में फिर सोच लिया भाई मरने के बाद भगवान मिले। तो मरने के बाद किसी ने तो बताया नहीं कभी आकर के कि भाई हमको भगवान मिल गए। जब जिसको भी मिला आज तक इस मनुष्य मंदिर में ही मिला, इस मनुष्य शरीर में रहते रहे जीते जी मिला। चाहे इसलिए गोस्वामी जी महाराज जो संत थे उनको भी इस मनुष्य शरीर में ही मिला। पिछले संतों का आप उदाहरण आप लोग सुनते होंगे या जानते ही होंगे। तो कहने का मतलब है हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये भी पूरे संत थे। ये जय गुरुदेव नाम को इन्होंने जगाया और जय गुरुदेव नाम में इन्होंने पावर भरा। उस वक्त में जो लोग उन्होंने बताया कि बच्चों बता दो, देश और विश्व में हर जगह प्रचार कर दो जय गुरुदेव नाम का। जो लोग मुसीबत तकलीफ में ऐसा जब समझ में आ जाए उनको कि हमारा मदद कोई अब करने वाला नहीं है, जय गुरुदेव नाम को लें। लोगों ने जब लोग जय गुरुदेव नाम को लेंगे तो उनकी रक्षा होगी। और लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं भी, डूबने जा रहे थे और तिनके का सहारा नहीं, जय गुरुदेव बोला, पानी की ऐसी हिलोर आई और उसी जो हिलोर उनको डुबाने जा रही थी वही ला करके बाहर किनारे पे लगा दिया। मधुमक्खियाँ छेद रही थी, मधुमक्खियाँ जब काटती है तो
कहा गया है कि पानी में भी घुस के छिप जाओ अगर तो भी नहीं छोड़ते। तो मधुमक्खियाँ जब काटने लगे, लोग सोचे साथ वाले छोड़कर भाग गए। लोग ने जय गुरुदेव बोला, ऐसी हवा की झोंका आई, धूल उड़ी और मधुमक्खियों की आंख में पड़े, सब छोड़ करके भाग। ऐसे बहुत तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जो अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले हमारे एक प्रेमी टारधारी सत्संग सुना रहे थे, वहाँ पे सत्संग से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चल रही थी। तो अभी आपने जो सुबह में किया जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चल रही थी, तब तक 2 मंजिला से एक बच्ची आराम से गिर गई नीचे। अब उसके परिवार वालों ने देखा कि बच्ची तो नीचे गिर गई, सत्संग चल नाम ध्वनि चल रही थी, बगल में एक प्रेमी बैठे थे, उसको जाकर के उठा करके गोद में रख लिए और मूर्छित हो गई बच्ची, बेहोश हो गई और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चल रही। तब तक उसके परिजन आए, बोले कि बच्ची को दो हमको। बोले भैया ये तो बेहोश पड़ी है, रुक जा थोड़ा देर और चलने दो ध्वनि। तब तक उसको गोदी में बैठाया, 45 मिनट बीता। उसके बाद बच्ची ने ऑटोमेटिक अपनी आँख खोली और उसकी माँ खड़ी थी बगल में, देखी कि बच्ची ने आँख खोला तो दौड़ के गई, उसको उठाई, बोली उसको टटोल रही, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं हड्डी तो नहीं टूटी। बच्ची बोली माँ हमें ऐसे क्यों टटोल रही हो? बोली बच्ची तू 2 मंजिला मकान से नीचे गिरी है और मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारी हड्डी तो कहीं नहीं टूट गई, तुमको तकलीफ तो कहीं नहीं आई। बोली माँ मैं गिरी तो हूँ, लेकिन ये बाबा उन्होंने मुझे गोदी में लोक लिया और पकड़ के अंकल की गोदी में बैठा दिया। और बच्ची अपने मुख से बोल रही है कि इन्होंने मुझे पकड़ के अंकल के गोद में बैठा दिया और उसको कहीं खरोच नहीं आई, कहीं चोट नहीं, कोई दवा नहीं। फिर वहाँ इलाके वाले ने सब इकट्ठे हो गए और फिर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोले कि भाई कुछ है अगर पावर तो बाबा जी में पावर है। तो कहने का मतलब ये तो छोटी चीज़ है, दुनिया की चीज़ मांगने ये तो छोटी चीज़ है। ये चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, जिनको रिद्धि सिद्धि ये सिद्धियाँ मिल जाती है वो भी दिखा देते हैं, लेकिन महात्मा जल्दी चमत्कार नहीं दिखाते। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन उनके जो शिष्य होते हैं जिनका वो हाथ पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं, उनको मुसीबत में नहीं देख सकते, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया कि जय गुरुदेव नाम अभी कलयुग का, वर्तमान का जीता जागता हुआ नाम, और जो लोग इसको लेंगे उनकी रक्षा होगी। जैसे त्रेता में जब भगवान राम आए थे, उन्होंने राम नाम में को जगाया था और राम नाम में इतनी ताकत भरी थी कि पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था तो सारे पत्थर तैरने लगे थे। उसी तरह से जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम में पावर बढ़ी और कृष्ण जिसने पुकारा उसकी मदद हुई, द्रौपदी को उबारा। ऐसे बहुत सारा उदाहरण आपको मिले। उसी तरह से जब 1952 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने काशी में जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और जय गुरुदेव नाम को जगाया, तब से लेकर के आज तक ऐसे आपको तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। जय गुरुदेव नाम की लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं ली और इसमें सफल पाए, तब जाकर के इतनी लोग बाबा जी के पास जाते हैं। और बाबा जी इसलिए नहीं बुलाते, बाबा जी कहते हैं कि बच्चा जिस उद्देश्य के लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है उसको अमल करो, उस पर चलो। तो किसके लिए हमको मनुष्य शरीर मिला? उस मालिक को पाने के लिए, और हमारी श्वास से गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। एक एक श्वास हमारा हर पल में चला जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पूरी श्वासें खत्म हो जाएगी, कुछ रह जाएंगी, तब चेतावनी आने लगेगी कि भाई देखो तुम्हारा इतने रह गए, अब ख़त्म होने वाला है, जल्दी से हमारा मकान खाली करो, जल्दी से हमारा मकान खाली करो, क्योंकि ये भी एक किराए का मकान है, हम लोग इसमें रेंट पे रह रहे हैं और इसका किराया अभी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कबीर साहब ने कहा कि इसको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने से पहले अपना घर बना लो। एक राजा, एक सेठ जी अपना घर एक महल बनाए और महल बना करके ठहाके मार के हंस रहे थे कि मेरा महल कितनी खूबसूरत है, दिखा रहे थे देखो देखो मेरा महल कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई हमने, कितने कि आराम
की सामग्री इसमें हमने इकट्ठा करी। तब तक एक महात्मा जी जा रहे थे। बोले बच्चा क्यों हंस रहे हो? बोले महाराज देखिए मेरे महल कितनी सुंदर है। बोले बच्चा इसके लिए हंस रहे हो? ये तो कूड़े का ढेर है, ये तो कूड़े का ढेर है। बोले कि महाराज आपकी दिमाग तो सही है, ये हमने इतनी खर्चे करके इसको महल जैसा बनाया और आप बोल रहे हो कि कूड़े का ढेर है। चलिए चलिए हटिए यहाँ से, बहुत महात्मा देखा मैंने। बोले बच्चा नहीं मान मेरी बात, नहीं मानना था, लेकिन है तुझे कूड़े का ही ढेर। कुछ दिन के बाद आया जलजला भूकंप और धरती हिली, महल गिर करके कूड़े का ढेर हो गया। और वही सेठ बैठ करके रो रहा, सिर पे हाथ धर के। तब तक महात्मा जी जा रहे थे। बोले बच्चा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज आपने सही कहा था, ये कूड़े का ढेर है तो कूड़े का ढेर हो गया, और मजदूर लगा करके ये कूड़े को हटवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं। बोले महात्मा, बोले बच्चा देख, महात्मा किसी का अनहित नहीं चाहते, महात्मा सबका हित चाहते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। तो अगर मेरी बात मान लेता और इस मकान को छोड़ के तुम अपना मकान बना लेता, कि इस मकान को छोड़ करके जब जाना पड़े तो खुशी खुशी चला जाए, जब वहाँ पे मकान रहेगा तब तो जा पाएंगे। तूने महात्माओं की बात मानी नहीं, और महात्मा समझाए तो तू उनकी बातों को जुक्ति से ठोकर मार दी, तो फिर अब तुम्हारी कौन मदद कर सकता है? जब मदद करें कि कहा गया आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या मिलने वाला है? एक लकड़हारा लकड़ी काट करके अपना घर चलाता था, लकड़ी काट करके शहर में ले जा करके बेचता था, उससे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका घर चलता था। एक बार एक राजा मतलब कि अपने जंगल में शिकार पे निकला, और शिकार करते करते इतनी दूर चला गया कि उस पार, जंगल के उस पार चला गया। इसमें उसको बहुत दूर से प्यास लगी, तो सोचा भाई कहीं पानी मिल जाए तो प्यास बुझाई। तब तक वो लकड़हारा दिखा, बोला देखो मैं इस राज्य के राजा हूँ, मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पिला दो। लकड़हारा अपने घर ले गया, बैठाया और पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हो गया, भाई देख, बोले कि महाराज गरीबी बहुत है। बोले ठीक है, तुमको जंगल दे रहा हूँ, एक जंगल का एक पार्ट दे रहा हूँ, उसमें से लकड़ियाँ बेच करके तू राजा हो जाएगा, तो मतलब कि बहुत अमीर हो जाएगा। तो देख ये चंदन का लकड़ी है, इसको बेचना, और इसको बेच करके तुमको बहुत कीमत मिलेगा इसका। लकड़हारा सोचा ठीक है, उसने सोचा कि रोज तो लकड़ी ही बेचता हूँ, यही हमारा काम है, लेकिन अगर इसको भी ऐसे ही बेचा तो कहाँ कीमत लगेगा हमको। उसने सोचा कि इसको अलग तरीके से बेचते हैं। तो लकड़िया को काटता था और पेड़ को काट के उसको जला करके उसका कोयला बनाता, और कोयला बना करके फिर शहर में ले जाकर उसको बेचता था। तो उसको कोई बैठा रहे, कोई देखे ही नहीं उसको, कौन सा, और कोई खरीदता भी था तो वही कोयले के भाव में कोयला खरीदता था, बहुत कम रेट लगती थी उसको। तो ऐसे करते करते सारे पेड़ उसने काट दिए और कोयला बना करके उसको बेच दिया। हाँ तो कुछ नहीं आया। एक दिन उस मतलब कि एक पेड़ जब बच गया, तो उस दिन उसको भी काटने जा रहा था, तो तब बारिश आ गई, और बारिश ने सबको गीला कर दिया। लकड़ी तो काट लिया उसने, लेकिन गीला हो गया। और बेचे, उसको जलाए कैसे, कोयला कैसे बनाए? तो सोचा कि चलो आज ऐसे ही बेचते हैं इसको। ले गया शहर, जा करके रखा था, तब तक दूसरे लकड़हारा देखे इसके पास चंदन की लकड़ी कैसे आ गई, और इतनी कीमती, ये तो इसके पास कहाँ से? बोला भैया ये दे दो हमको, और इसके 4 गुना पैसे मैं तुमको दे रहा हूँ, और ये हमको लकड़ी दे दो, और ऐसा तुम्हारे पास और हो और ला करके हमको दे दो, तुमको इसकी जैसे जितनी कीमत चाहिए मैं दूँ। तो कहने का मतलब है, अब वो सर पे हाथ धर के बैठ गया, रोने लगा कि मैं तो इसको आम लकड़ी समझा, कि ये जैसे सारी लकड़ियाँ मैं बेचता हूँ वैसा समझा इसको, और सारे काट करके पेड़ को मैंने जला दिया, और हमारे हाथ तो कुछ आया ही नहीं। अगर मैं इसको चंदन के साबुत लकड़ी बेचता तो कितना माला माल हो गया होगा। और बैठ के रो रहा, तो महात्मा जी जा रहे थे, बोले बच्चा क्यों रो रहे हो? बोले महात्मा जी हमने तो अनर्थ कर दिया, गलत कर दिया हमने, हमारी पूरी बगीचा हमने उजाड़ दी,
और हमारे हाथ कुछ नहीं आया। बोले बच्चा अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तुम्हारा जो मनुष्य शरीर है, तुम्हारे श्वासों को पूरी जो अनमोल मिली है, जो तुमको खर्च करने के लिए मिली, ये तुम्हारी ऐसे इसी भाव में जा रही है, जा रही है, जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर धराम से गिरेगा और फिर उसके बाद उठ नहीं पाओगे। लोग ले जाएंगे और अपने अपने तौर तरीके से इसका संस्कार कर देंगे, खत्म कर देंगे। जलाने वाले इसको जला देंगे, मिट्टी में दफनाने वाले इसको दफना देंगे, और कुछ लोग पानी में डाल के इसकी मतलब कि शरीर को अपने अपने तत्व में इसको मिला देंगे। फिर तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारी जो कर्मों की हिसाब होगी वो अलग। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ में उस मालिक दोनों कंधों पे एक एक दूध बैठा के भेजता है। और यहाँ तीसरा तिल, यहाँ पे दिव्य दृष्टि कहा गया है, तीसरा तिल है यहाँ। आत्मा की आँख इधर है, तो यहाँ पे एक कैमरा उसने लगा दिया, बोला कि देखो कर्मों की आज़ादी है, कर्म प्रधान विश्व चिराग, जो जस कीन सो तस फल चाक। कर्म का प्रधानता है यहाँ। आप करोगे अच्छा करो या बुरा, कोई नहीं बोलने जाएगा। अच्छा करो, चाहे चौराहे पे खड़े होकर के अच्छा से अच्छा काम करें आप, कोई हाथ पकड़ के नहीं कहेगा भैया आप ये मत करो। चाहे आप कितने भी 7 कमरे के अंदर बैठ करके छिप करके बुरा से बुरा काम करें, वहाँ पर भी कोई आपको रोकने नहीं जाएगा उस मालिक की तरफ से, क्योंकि उसने ये विधान बनाया कि कर्मों की आज़ादी दे दे, पूरी आज़ादी दे। लेकिन उसके जो दूत हैं दोनों कंधों में बैठे हुए आपके हर क्रियाकलाप को लिख रहे हैं। एक अच्छा लिखता है, दूसरा बुरा लिखता है, सारे लिखेगा। और जो कैमरा लगा करके उसने भेजा है वो सारे आपकी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे वहाँ, तो ये अपना पोथी उठा करके धर्मराज के दरबार में पेश करेंगे, ये इनके जीवन का लेखा जोखा है। और वो खोलेगा, बोलेगा भैया आपने इतना अच्छा किया और आपने इतना बुरा किया। आप कहोगे भैया मैंने तो बुरा किया ही नहीं, तो वो पोथी पलट के दिखाएगा, देखो तुमने ये इसने लिखा है। फिर भी नहीं मानोगे तो वो रील चला देगा जो कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, देखो आपने ये काम किया था और ये रील में भी है और इसके लिखावट में भी है। तब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये काम नहीं किया, तो उसके अनुसार कर्मों के अनुसार वो सजा सुना देगा। और फिर नरक में चले गए तो नरकों में बहुत दुख है, नरकों में तो बहुत दुख है, नरकों में सजा। कोई महात्मा भी नहीं जाना चाहते नरक की तरफ। एक बार हमारे एक गुरु महाराज जब साधना कर रहे थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तो ये कहा गया है कि ध्यान भजन के बाद में जिनको नामना मिल चुका है, ध्यान भजन करते हैं, इसी शरीर में से जीवात्माओं को बाहर निकाल करके ऊपरी लोगों में घुमाते हैं और फिर इसी शरीर में ला करके फिर सजीवित हो जाते हैं। ये जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता। और इसकी युक्ति वक्त के सच्चे सदगुरु के पास ही होता है, वो बाबा जी हमारे बांटते हैं। तो जब गुरु महाराज साधना में बैठे थे और ऊपरी लोगों में चले गए, तो देखें कि मतलब कि बहुत लंबा वृक्ष, करोड़ों जोड़न, उसकी कोई नीचे आई मतलब कि था पता था ही नहीं कि ऊपर कितना लंबा है और कितना नीचे गया है। और करोड़ों टहनियाँ निकली हुई थी उसमें, आग लगी थी उसमें, आग की पेड़ था। और मोटे तगड़े लोग जीवों को भाले में डाल करके उसको पका रहे थे और जीव बहुत चिल्ला रहा था, चिल्ला रहे थे। चिल्लाने की आवाज़ 100-100 मील तक जाती थी, लेकिन कोई बचाने वाले नहीं। ऐसे देख करके और इतनी कपकपी उठी उनके शरीर में कि जीवित होने के बाद मतलब कि शरीर में आने के बाद भी उनका शरीर कांप रहा था। तो दादा गुरु के पास पहुँचे तो दादा गुरु बोले कि बच्चा क्यों कांप रहे हो? बोले महाराज हमने तो ऐसा ऐसा दृश्य देखा साधना में, कभी हमारी जा ही नहीं रही, अभी तक कांप रहा। तो बोले बच्चा वो नर्क का दृश्य था, और नरकों में तो और भी सजा मिलती है, और भी सजा, मतलब कि बहुत कहा कि काहू का सर नीचा की ना, ऊपर पाँव बांध जो देना, भरे कराही तेल जराया और भरे भरे जीव का छौंक लगाया, तपस्विला जो निज दिन नहीं ताव पर जीव को, तेल जलता रहता है, उसमें जीव को डुबाते हैं, निकालते हैं, डुबाते हैं, निकालते हैं। तवा, लाल तवा के ऊपर डालते हैं, दबाते हैं इसे, महाराज जी कहते हैं हमारे कि सीना पर चढ़ के दबाते हैं, आंखें बाहर निकल जाती हैं और फिर छोड़ते हैं, अंदर चले जाती हैं, हाथ पकड़ के खींचते हैं
तो अगर हाथ को काट दी जाए तो दर्द होता है, और कटे हुए पार्ट को काटा जाए तो दर्द नहीं होता। लेकिन अगर उसको जोड़ दिया जाए और जोड़ करके फिर काटा जाए तो फिर उतना ही दर्द होता है। तो महाराज जी हमारे कहते हैं क्या करते हैं, वहाँ पे हाथ तोड़ देते हैं, खींचते हैं हाथ टूट जाता है, फिर फेंकते हैं तो जुड़ जाता है, फिर से उतना ही तकलीफ है, मतलब तकलीफ ही देते हैं। वहाँ से निकले तो 84 लाख दुनिया में भ्रमण करो, कीड़ा मकोड़ा के योनि, गाय बैल कुत्ता बिल्ली का योनि में भटकते रहो कर्मों की सजा। तो बहुत कितने युग बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर फिर भी नहीं मिल पाता। और फिर भी आ गए अगर गाय और बैल की योनि में और कट गए तो फिर भी प्रेत योनि में चला जाना पड़ता। तो कहने का मतलब है बहुत भाग्य से मिला, और इसी उद्देश्य के लिए मिला है कि भगवान के भजन करके इस जन्म मरण के दुख से इसको निकल जाए और अपने धाम चला जाए। तो अपने धाम जाने का रास्ता अभी तो वक्त के जो संत सतगुरु हैं बाबा उमाकांत जी महाराज, ये भी रास्ता बांट रहे हैं। तो इनसे जाकर के जब भी मौका मिले, अभी यहाँ पे दुबई में आए हुए थे पिछले 4-5 महीने पहले, यहाँ पर भी सत्संग हुआ था, यहाँ पर भी आए थे, भोज में भी सत्संग हुआ, जबलेल में अपना सत्संग हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। उनको गुरु महाराज हमारे जहाँ भी जाते हैं नामदान बांध देते हैं, और नामदान दे करके जो करता है उसको मिलता है। दिन और दुनिया दोनों बनाते हैं। अगर कह दिया जाए कि भाई आपको तकलीफ रहेगी और भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे, वो लोग नहीं, हमारी पहले तकलीफ दूर हो, हमारे जो शरीर में रोग है वो खत्म हो पहले, हमारी जो गरीबी हो वो खत्म हो पहले, तब जाकर के भगवान को भी मानेंगे। तो दिन और दुनिया दोनों बनाते हैं, ये भी जरूरी है। अगर शरीर निरोगी रहे, शरीर अगर रोगी रहे तो कहा गया कि जाए कि भाई भजन करो तो भी नहीं कर पाएंगे। कहा गया अगर अन्न नहीं मिले, भोजन नहीं मिले और कहा जाए आप सुमिरन करो तो कौन करेगा? अगर भूखे भजन ना हो भुआ, कहा गया कि भूखे भजन नहीं होता है। तो लोगों को दिन और दुनिया दोनों बनाते हैं। ऐसे ऐसे लोग बाबा जी के पास पहुंचते थे जिनके पास पहनने के लिए जूतियाँ नहीं होते थे, पैर में विवाह फटे होते थे, और वो लोग आज बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। क्यों? उनके ऊपर दया हुई और उन्होंने बाबा जी की बातों को पकड़ा और अमल किया, तब जाकर। आप लोग भी अगर कभी जाने का मौका मिले, हालांकि कहा गया ना कि संत का दर्शन ऐसे नहीं होता है, पुण्य पुंज भी नहीं मिले न संता, सत्संगत संत कर। पुण्य का जब तक पहाड़ नहीं इकट्ठा हो जाए हमारे जीवन में, तब तक संत का दर्शन तक नहीं होता। पुण्य का जब पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा हमारे अंदर, तो तभी जाकर संत मिलते हैं, तभी जाकर के वो रास्ता बताते हैं। और नामदान मिलना बहुत ही दुर्लभ है। एक बार में, एक समय में पूरे विश्व में एक ही महात्मा होते हैं पूरे, जो उस वक्त नामदान बांटते हैं, और उन्हीं के पास मिल सकते हैं। चाहे आप पिछले कितने भी उदाहरण देख लीजिए पिछले समय का, एक बार में एक ही महात्मा रहे हैं जो नामदान दिए, और वो जब गए हैं तो किसी को बता करके गए हैं कि ये हमारे जाने के बाद ये नामदान देंगे, तो उनकी बातों को जो माने हैं उनका काम बना है। उसी तरह से वक्त के सच्चे सद्गुरु हमारे ये बाबा उमाकांत जी महाराज ये अभी हैं, ये भी नामदान दे रहे हैं। तो कभी आपको मौका मिले तो जाकर के। तो कहने का मतलब प्रेमियों, और गुरु महाराज हमारे बताते हैं कि मुख्य रूप से खेती दुकान दफ्तर में ईमानदारी और मेहनत से काम करें, बाल बच्चों की सेवा करें, क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो ये जरूरी है। और उसमें से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को समय निकाल कर भगवान का भजन किया, और शाकाहारी रहें, चरित्रवान रहें, जीव हत्या नहीं। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि हम जिसको बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने का अधिकार हमको नहीं। अगर कह दिया जाए कि जीव को आप काटते हो, उसका गला जोड़ दो, उसको जीवित कर दो, तो हम ये नहीं कर सकते। तो जीव हत्या बहुत ही बड़ा पाप है, और जीव हत्या पाप से कहा गया ना कि पाप जो है सागर में भी नहीं समाता, और हम पाप जो करते हैं उसको हमको भोगना पड़ता है। इस धरती का ये विधान है कि हम जिसका हाथ काटेंगे हमारा हाथ काटेंगे, जिसका पैर काटेंगे हमारा पैर काटेंगे, बदलेगा भूमि। हम ये सोचते हैं कि मुर्गा का, बकरा का गले
मुंह दबा करके गला काट दो, बोलेगा नहीं, लेकिन उसका जब बदला देना पड़ेगा तो मुंह खोल करके वो काटेगा। और हम चिल्लाएंगे फिर भी कोई बचाने वाला हमको नहीं मिलेगा। ये तो बदले की हम जो आज करेंगे, कहा गया ना कि जो हम आज करेंगे वो हमको भोगना पड़ेगा। कहा गया कि मत सता बेकस को, मत सता बेकस को, नहीं तो वो रो देगा। जो ये जीव होते हैं जो जिनकी मुंह दाब करके जो काट देते हैं, बकरा हो गया, मुर्गा हो गया और भी कोई जानवर जिन पे दया नहीं दिखाते हैं, तो कहा गया वो क्या कर सकते हैं? वो तो बोल नहीं सकते ना भाई हमारे आपकी तरह कि हमको मत मारो, हमको कष्ट हो रहा है।